ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग रागानुगा भक्ति में दो प्रकार की रागानुगा भक्ति का चर्चा कर रहे थे। काम रूपा रागानुगा भक्ति और संबंध रूपा रागानुगा भक्ति। तो अब काम रूपा और संबंध रूपा के बारे में थोड़ा विशेष तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। काम रूपा भक्ति के बारे में पहले चर्चा करते हैं। काम रूपा भक्ति के बारे में कहा गया है, सकाम रूपा संभोगा तृष्णा या नयति स्वताम यदस्याम कृष्ण सौख्यार्थम एव केवल उद्यमः। इयं तु ब्रजदेवीषु सुप्रसिद्धा विराजते आशां प्रेम विशेषोऽयं प्राप्तः कामापि माधुरीं तत् क्रीडानि दान त्वात् काम इत्युच्यते बुधय। यानी और इसीलिए तंत्र शास्त्र में कहा गया है, प्रेमैव गोपरामाणाम काम इत्यागमतः प्रथाम। यानी जो गोपियों की संभोग तृष्णा को अपनी सारूप्य प्राप्ति करा देती है, गोपियों की संभोग तृष्णा को अपनी सारूप्य तृप्ति करा देती है, उसे काम रूपा भक्ति कहते हैं। क्योंकि उसमें केवल श्री कृष्ण के सुख के लिए ही उद्यम किया जाता है। वह केवल व्रज देवियों में अत्यंत प्रसिद्ध रूप में विद्यमान रहती है। उनका यह विशेष प्रेम किसी अनिर्वचनीय माधुरी को प्राप्त कर उस प्रकार की काम क्रीड़ाओं का कारण बन जाता है। इसलिए रसवेत्ता विद्वानों ने उस प्रेम विशेष को काम नाम कहा गया है। जैसा कि तंत्र शास्त्र में कहा गया है, गोपियों का प्रेम ही काम नाम से प्रसिद्ध है। ब्रज में मधुर भाव का या कांता भाव की नित्य परिकर है ब्रज की गोपियां। ब्रज गोपीगण वास्तव में मधुर भाव या कांता भाव की नित्य परिकर है। कृष्ण को सर्वतो भावेन सुखी करने की इनमें परमाविष्टता है। यहाँ तक कि अपनी अंग सेवा द्वारा भी उनकी प्रीति विधान करने में ही उन्हें संकोच नहीं होता, करने में उन्हें संकोच नहीं होता है। श्री कृष्ण विषयक रागात्मक जो प्रेम विषयक है, प्रेम विशेष है, रागात्मक प्रेम विशेष है, उसी का नाम यहाँ पे काम कहा गया है। वह प्रेम उनकी संभोग तृष्णा को भी अपनी तद्रूपता प्रदान करता है, जिससे वह भक्ति में ही परिणित हो जाता है। ब्रज गोपियों की श्री कृष्ण के साथ जो क्रीड़ा है, वो उसकी काम क्रीड़ा के साथ बाहर से सादृश्यता है, इसलिए उसे प्रेम क्रीड़ा न कह करके काम क्रीड़ा कहा गया है।
हाँ, वह क्रीड़ा भी मानस क्रिया रूप में प्रेम की स्वरूपता धारण करती है, जो केवल श्री कृष्ण का सुख प्रीति विधान करने के लिए ही होती है। उसमें आत्मेंद्रिय सुख की रंच मात्र भी गंध नहीं होती है। चुंबन, आलिंगन आदि केवल प्रेम प्रकाश का एक उपाय मात्र है। जैसे अपनी कन्या या नातिन आदि का भी चुंबन आलिंगन करता है पिता, हाँ, तथा छोटे बच्चों को प्रेमवश माता पिता का चुंबन आलिंगन करते हैं। माता पिता उनका चुंबन आलिंगन करते हैं, तथा छोटे छोटे बच्चों को भी चुंबन आलिंगन करते हैं। वैसे जैसे काम गंध या पशु भाव नहीं होता है ना, उसी प्रकार ब्रज गोपियों में प्राकृत काम की गंध मात्र भी नहीं है। हाँ, लौकिक काम की गंध मात्र भी नहीं है, बल्कि उनका वह प्रेम विशेष कृष्ण की ब्रज गोपियों को एक अद्भुत अनिर्वचनीय माधुरी का आस्वादन कराती है। इत्युद्वाद यो अप्येतम वांछितम तद भगवत प्रिया काम प्रायः रति किंतु कुब्जायामेव सम्यता। हाँ, इसलिए श्री कृष्ण के प्रिय उद्धव आदि भी काम रूपा भक्ति की प्रार्थना करते हैं, किंतु काम प्रधान रति कुब्जा में ही मानी जाती है। कुब्जा में ही मानी जाती है। ब्रज गोपियों की काम रूपा रागात्मिका भक्ति अतिशय प्रेम विशेष का परम तत्व या परमतम फल है, जिसकी उद्धव आदि भगवान के प्रिय भक्त या मुमुक्षु, हाँ, या मुक्त जन भी वांछा करते हैं, किंतु उनके लिए भी प्राप्त नहीं होती है ये। श्रीमद् भागवत 10.47.48 में 58 में ब्रज गोपियों की कृष्ण विरह अवस्था को देख करके उद्धव जी कहते हैं, एताम परम तनुभृतो भुवि गोपबध्वो गोविंद एव निखिलात्म निरूढ़ भावा वांछन्ति यद्भव विभो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरंत कथा रसस्य। इसका अनुवाद है, इस पृथ्वी पर केवल उन ब्रज गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ है एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव से स्थित है, महाभाव में स्थित है। इन परमोत्कृष्ट अवस्था की संसार के भय से भीत मुमुक्षुजन ही नहीं, बड़े बड़े मुनिजन और हम भक्त भी वांछा करते हैं। इनकी प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। ब्रज गोपियों की तरह यदि श्री कृष्ण की लीला कथा रस का चस्का नहीं लगा तो महाकल्प तक बार बार ब्रह्म में जन्म पाने का भी क्या लाभ वृथा है। हाँ, ब्रह्म में भी जन्म पाने का लाभ वृथा है। तो इन वचनों से ये स्पष्ट हो जाता है कि ब्रज गोपियों की भक्ति में कामगंध का लोभ भी नहीं है। तभी तो मुमुक्ष मुक्त मुनि भक्त तथा ब्रह्मा आदि तक भी ब्रज गोपियों के भाव की सदा वांछा करते हैं। कुब्जा में काम प्रधान रति मानी गई है, उसमें भी श्री कृष्ण को सुखी करने की तृष्णा विद्यमान है, तभी उसकी रति को साधारणी रति कहा गया है। जहाँ कृष्ण सुख वासना न हो उसे रति नहीं कहा जा सकता है। अतः कुब्जा में कृष्ण सुख वासना के साथ साथ स्वसुख वासना भी थी, जो प्रधान थी। तो कृष्ण सुख वासना गाढ़ न होने के कारण उसे काम रूपा भक्ति कहा गया है। अब थोड़ा संबंध रूपा के बारे में चर्चा करते हैं। संबंध रूपा गोविंदे पितृत्वात् वद्यभिमानिता अत्रोपलक्षण तया वृष्णीनां वल्लभामता यदृश्य ज्ञान शून्यत्वात् देशां रागे प्रधानता।
और दूसरा काम संबंध रूपे ते प्रेम मात्र स्वरूप के नित्य सिद्धस्य तया ना अत्र सम्यक विचारिते। इसका अनुवाद है, श्री कृष्ण में पितृत्व आदि का अभिमान होना, अर्थात मैं श्री कृष्ण का पिता हूँ, माता हूँ, सखा या दास हूँ, इस प्रकार मानना ही संबंध रूपा भक्ति कहलाती है। हाँ, संबंध रूपा संबंधात विष्णयः। हाँ, ये जो श्लोक बताया गया था, यथा अर्थात यादवगण ने संबंध से श्री कृष्ण को प्राप्त किया, ऐसा कहा गया है। यहाँ विष्णुओं के उपलक्षण रूप होने से श्रीनंद आदि गोपगण की संबंध रूपा भक्ति मानी गई है, क्योंकि इनमें ऐश्वर्य ज्ञान न होने से राग रूप विशेष प्रेम की प्रधानता है। काम रूपा और संबंध रूपा इन दोनों भक्ति परिकरों का प्रेम मात्र स्वरूप है। काम रूपा भक्ति के मूल आश्रय जैसे ब्रज गोपी वृंद हैं, उसी प्रकार श्री नंद यशोदा आदि नित्य सिद्ध संबंध रूपा भाव भक्ति के मूल आश्रय हैं। साधन रूप भक्ति के प्रसंग में इसका विचार विशेष रूप से नहीं किया गया है, प्रकरण अनुसार आगे इसका विचार किया जाएगा। सो कहा गया है, रागात्मिका द्वैविद्या द्विधा रागानुगा च सा कामानुगा च संबंधा अनुगा चेति निगद्धते। हाँ, अब रागात्मिका भक्ति भी दो प्रकार की होती है कहते हैं। दो प्रकार की होने से रागानुगा भक्ति भी, चूंकि रागात्मिका भक्ति संबंध रूपा और काम रूपा हमने जैसे पढ़ा, उसी तरह से रागानुगा भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक कामानुगा भक्ति और एक संबंधानुगा भक्ति। हाँ, तो उसके बारे में कहते हैं, उसका अधिकारी कौन है ये रागानुगा और कामानुगा भक्ति का, कामानुगा और संबंधानुगा भक्ति का अधिकारी कौन है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो रागात्मिका एक निष्ठा ये ब्रजवासी जनादयः तेषां भावप्तये लुब्धो भवेद अत्र अधिकारवान। यानी तद्भावादि माधुर्ये श्रुते धीर्य दपेक्षते न अत्र शास्त्र न मुक्तिम न युक्तिम च तल्लोभोत्पत्ति लक्षणम। यानी रागात्मिका भक्ति में एकमात्र निष्ठावान ब्रजवासियों का श्री कृष्ण में जो भाव है उसको प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति लालायित है, वही इस रागानुगा भक्ति का अधिकारी कहलाता है। एक बार और देखते हैं। रागात्मिका भक्ति में एकमात्र निष्ठावान ब्रजवासियों का श्री कृष्ण में जो भाव है ना, उस भाव को प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति लालायित है, वही इस रागानुगा भक्ति का अधिकारी है। यानी जो भक्त, वैधी भक्त, हाँ, या रागानुगीय भक्त ये चाहता है कि वो ब्रजवासी जनों के भाव में कृष्ण से प्रेम करे, वही रागानुगा भक्ति का अधिकारी है। तो ब्रजवासियों के भाव माधुर्य को सुन करके बुद्धि उस विषय में शास्त्रीय युक्ति की कुछ अपेक्षा नहीं रखती है। यही इस भक्ति में लोभ उत्पत्ति के लक्षण है। यानी ब्रजवासियों में, यानी किसी को अगर किसी से प्रेम हो जाता है, कृष्ण से प्रेम हो गया है, तो उसमें बुद्धि और शास्त्र में क्या इंस्ट्रक्शन है उसके बारे में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है। तो ब्रजवासियों अर्थात ब्रज गोपी नंद यशोदा आदिकों की तरह श्री कृष्ण की सेवा विधान करने के लिए जिसमें लोभ उत्पन्न हो उठता है, वह उस रागानुगा भक्ति का अधिकारी बन जाता है। और लोभ उत्पत्ति का लक्षण यह है कि वो व्यक्ति श्रीमद् भागवत या भागवत अर्थ प्रतिपादक रसिक भक्तों के लीला ग्रंथों में ब्रजवासियों के भाव, उनके रूप गुण माधुर्य को सुन करके यह उसका थोड़ा सा अनुभव कर फिर शास्त्र या किसी युक्ति की अपेक्षा नहीं करता है। तत्काल
उसमें वह लोभवश प्रवृत्ति हो जाती है। हाँ, वो भी उनकी तरह से सेवा करना चाहता है। उसे वह ज्ञान भी नहीं होता है कि वह शास्त्र विधि या युक्ति का अनुसरण नहीं कर रहा है। वैध भक्त्याधिकारी तो भाव भावनावधि अत्र शास्त्र तथा तर्कम अनुकूलम उपेक्षते। कृष्णं स्मरण जन चास्यम प्रेष्टम निज समीहितम तत्क्षणात् कथारतश्चासो कुर्याद्दांस ब्रजे सदा। यानी वैधि भक्ति का अधिकारी व्यक्ति भगवत रति के आविर्भाव समय तक शास्त्र तथा अनुकूल तर्क की अपेक्षा करता है। संबंध रागानुगा भक्ति का अधिकारी श्री कृष्ण का तथा कृष्ण के प्रिय भक्त का जो सजातीय हो स्मरण करते हुए श्री कृष्ण कथा में मग्न मन लगा करके सदा ब्रज में वास करता है। अथवा उसे ऐसा करना चाहिए, वो ब्रज में वास करना चाहिए। तो भक्ति के अधिकारी के साधन करते करते भक्ति के अधिकारी में साधन करते करते जब भगवत रति आविर्भूत नहीं होती है, उसमें शास्त्र शासन का भय बना रहता है और वह सब विषय में अनुकूल तर्क भी करता रहता है और रति उदित होने के बाद फिर वह भी शास्त्र एवं युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता, किंतु रागानुगा भक्ति का अधिकारी ब्रज भाव का लोभ उत्पन्न होने पर प्रवृत्ति के आरंभ काल से कभी भी शास्त्र शासन या युक्ति की अपेक्षा नहीं रखता। यही रागानुगा भक्ति का महान उत्कर्ष है। किंतु रागानुगा भक्त में भी जब ब्रज भाव का लोभ उत्पन्न होता है, तब वह भाव कैसे प्राप्त होगा, उसके लिए उसे शास्त्र का अनुसंधान तथा उसके शास्त्रोक्त साधन का अनुसंधान करना अवश्य कर्तव्य हो जाता है। जैसे रसगुल्ले का गुण स्वाद सुन करके यदि उसके प्रति लोभ उत्पन्न होता है, तो वह कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, किस सामग्री से बनता है, उसको प्राप्त करने के लिए यह सब अनुसंधान करना, अर्थात रसगुल्ला खाने बनाने वालों से उसे विषय में पूछताछ करना आवश्यक होता है। केवल लोभ उत्पन्न होने से रसगुल्ला की प्राप्ति नहीं हो जाती है। अतः रागानुगा भक्त के लिए भी उस भाव प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुसंधान आवश्यक है। शास्त्र शासन भय से जो भजन है वह तो है वैधि भक्ति, और लाभवश जो शास्त्र अनुकूल भजन है वह है रागानुगा भक्ति। रागानुगा की परिपाटी है कि अपने प्रियतम इष्ट नंद किशोर नंद नंदन श्री कृष्ण का तथा उसे भावानुसार भजन करने वाले कृष्ण प्रिय भक्त जन का स्मरण करते हुए यह उनकी कथा का श्रवण करते हुए श्री नंद राज के ब्रज अर्थात श्री वृंदावन में सदा वास करना चाहिए। तिष्ठन् ब्रजे तदन अनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेश सारम। यदि शरीर में ब्रजवास संभव न हो तो मन द्वारा सदा ब्रजवास करे। कहा गया है ना, 4 टाइप का ब्रजवास होता है। ब्रज में जन्म लेकर के ब्रज में रहना, बाहर जन्म लिया है लेकिन ब्रज में माइग्रेट होकर के वहीं बस जाना, और ऐसा नहीं हो पाया है तो कभी कभी साल में 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीने भर के लिए ब्रज में जाकर के वास करना। और अगर ये भी संभव नहीं है तो केवल हृदय में हमेशा ब्रज का स्मरण करना, ये ब्रजवास कहलाता है। तो यदि शरीर से ब्रजवास संभव न हो तो मन के द्वारा ब्रज में वास करना चाहिए। इससे रागानुगा भजन पुष्ट होता है। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रहि तद्भावलिप्सितासु न कार्या ब्रज लोकानुसारतः। श्रवणो कीर्तनादीनि वेद भक्त्या अनुदीतिनि तु यान्यांगानि च तत्र तान्यत्र विज्ञेयानि मनीषिभिः।
यानी ब्रजवासी जनों के भाव के लालायित व्यक्ति को ब्रजलोक के अनुसार, उनकी प्रथा के अनुसार साधक देह से तथा सिद्ध देह से कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। वैदिक भक्ति में कहे गए श्रवण कीर्तन आदि अंगों को इस संबंध रूपा रागानुगा भक्ति में भी मनीषीगण को उपयोगी जानना चाहिए। रागानुगा भक्ति के लोभ ही व्यक्ति को अपने भाव के ब्रज परिकरों के भाव प्रेम विशेष के अनुसार, जैसे मान लीजिए अगर मैं कृष्ण की बाल रूप में सेवा करना चाहता हूँ तो बाल रूप में ब्रज के जिन भक्तों ने, जैसे नंद यशोदा इत्यादि ने कृष्ण की सेवा की है, उस का अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए कि वो भाव हम डेवलप करें, है ना, उस भाव को हम अपने अंदर डेवलप करें। परिकरों के भाव प्रेम विशेष के अनुसार कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। दास्य भाव के व्यक्ति को दास्य भाव के परिकर रक्तक, लक्तक इत्यादि जो भक्त हैं उनका अनुसरण करना चाहिए। सख्य भाव के साधक को सख्य भाव के परिकर दाम सुदाम, इवन अर्जुन इत्यादि के अनुसार उनका अनुसरण करना चाहिए। वात्सल्य भक्त के साधक को श्री नंद यशोदा के भाव अनुसार श्री कृष्ण की सेवा का अनुगत्य करना चाहिए। श्री कृष्ण सेवा का विधान भी दो रूपों से है। एक तो साधक देह से अर्थात यथावस्थित शरीर से अपने अपने भाव के नित्य रागानुगा भक्ति के परिकरों का अनुगत्य करते हुए सेवा भजन करना चाहिए। श्री रूप सनातन आदि ब्रजजन का अनुगत्य लेकर के, जैसे हम पहले चर्चा कर चुके हैं, है ना, चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर हैं, अगर हम आज उसका करना चाहते हैं तो हमको उस भाव से करना चाहिए। उन्होंने जिस भजन परिपाटी को अपनाया है उसका अनुसरण करना चाहिए। दूसरा है सिद्ध देह से, है ना, सो यथावस्थित शरीर प्राकृत होने से चिन्मय नित्य भगवद भाव में साक्षात सेवा संपादन के उपयोगी नहीं है। अतः उसके लिए श्री गुरुदेव के द्वारा ऐसे एक ऐसे देह का परिचय दिया जाता है ना, जिसको सिद्ध देह कहते हैं, परिचय दिया जाता है, उसे सिद्ध देह या अंतश्चित्त देह कहते हैं। तो भावना में उस सिद्ध देह के द्वारा ब्रज धाम में अपने भावानुकूल नित्य परिकर का अनुगत्य करते हुए श्री कृष्ण का सेवा विधान किया जाता है। तो रागात्मिका भक्ति के जैसे नित्य सिद्ध परिकर हैं, उसी प्रकार रागानुगा भक्ति के भी नित्य सिद्ध परिकर हैं, जिनका अनुगत्य लेकर के सिद्ध देह रागात्मिका भक्ति के परिकर जैसे नंद यशोदा इत्यादि इत्यादि, पर रागात्मिका भक्ति के जो सिद्ध परिकर हैं वो रूप सनातन और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद गण, इवन हमारे गुरु परंपरा में जो लोग आते हैं वो उन सब का, है ना। तो रागात्मिका भक्ति के जैसे नित्य परिकर हैं, उसी प्रकार से रागानुगा भक्ति के भी नित्य सिद्ध परिकर हैं। उनका अनुगत्य लेकर के सिद्ध देह से रागानुगा भक्ति का आचरण किया जाता है। कांतामयी कांता भावमयी काम रूपा रागात्मिका भक्ति के नित्य परज परिकर हैं श्री राधिका, ललिता, विशाखा, चंद्रावली आदि ब्रज गोपीगण। और रागानुगा के नित्य परिकर हैं श्री रूप मंजरी, श्री रति मंजरी आदि। अतः कांता भावमयी कामानुगा रागानुगा भक्ति के साधक को श्री गुरु प्रदत्त किशोरी रूप सिद्ध देह द्वारा श्री रूप रति मंजरी आदि के अनुगत्य लेकर के श्री प्रिया प्रीतम की सेवा विधान करनी चाहिए। ये रूप मंजरी और जो और सारी रति मंजरी इत्यादि जो हैं, ये रूप सनातन इत्यादि के रूप में इस जगत में प्रकट हुए हैं। तो वो जिस भाव से इस जगत में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हमें भी उसी भाव से सेवा का अनुगत्य करना चाहिए। उसको अनुगत्य लेकर के श्री प्रिया प्रीतम की सेवा विधान करनी चाहिए।
गुरुपादाश्रय आदि जिन अंगों का वर्णन पहले किया जा चुका है, उनके बिना ब्रज परिकरों का अनुगत्य संभव नहीं है, है ना। इसलिए गुरु महाराज की गुरु पादाश्रय करना चाहिए, उनसे शिक्षा दीक्षा लेनी चाहिए, उनकी विश्रम्भेण सेवा करनी चाहिए। हाँ, बुद्धिमान साधक को अपने भाव के समुचित भाव के समुचित आगे का ही आचरण करना होता है। सब अंगों का आश्रय भाव सिद्ध अंगों का नहीं कहलाता है ना। अहंग्र उपासना, मुद्रा न्यास, द्वारका ध्यान, रुक्मिणी पूजा आदि, रुक्मिणी पूजा आदि तथा आगम शास्त्रों में वर्णित ऐसे अनेक अंगों का, रुक्मिणी पूजा मतलब रुक्मिणी जी ने भगवान की जिस तरह से सेवा की है, अंगों का आचरण ब्रज भाव अनुरागी साधक के लिए विशेष विधान है। अब थोड़ा कामानुगा, जैसे रागानुगा भक्ति के संबंध अनुगा और कामानुगा है, तो संबंध अनुगा तो हमने अभी इस तरह से चर्चा किया कि संबंध के अनुसार किस तरह से उनका आचरण करना चाहिए। अब थोड़ा कामानुगा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कामानुगा भवे तृष्णा काम रूपानुगामिनी, अर्थात कहा गया है काम रूपा रागात्मिका या साध्य भक्ति का अनुगमन करने वाली तृष्णा प्रेम विशेष कामानुगा भक्ति कहलाती है। वह दो प्रकार की होती है, संभोगेच्छामयी तद भावेच्छा में तिसाद्विधा। तो वो जो है दो प्रकार की कहलाती है कामानुगा भक्ति का। वो कैसे है, संभोग इच्छामयी और तद भावे इच्छात्मिकामयी। तो संभोग इच्छामयी, संभोग इच्छामयी का तात्पर्य मुख्य रूप से केली क्रीड़ा में होता है ना, जहाँ पे भक्त जो है संभोग भावना से भगवान की सेवा करता है। और तद भवेच्छात्मिका में ब्रज गोपियों के प्रेम माधुर्य से ही प्राप्त करने की इच्छा विधान होती है। तो जैसे ब्रज की गोपियों ने भगवान का प्रेम प्राप्त किया, उस तरह से प्रेम प्राप्त करने की भावना हृदय के अंदर उत्पन्न होती है। श्री कृष्ण प्रेयसी ब्रज सुंदरी गण काम रूपा रागात्मिका का आश्रय है। उनकी अनुगत्यमयी जो भक्ति है या साधन भक्ति है, उसे कामानुगा भक्ति कहा जाता है। काम का तात्पर्य कृष्ण सुख एक तात्पर्यमयी वासना से है। कामानुगा के दो भेद हैं, संभोगेच्छामयी या तद भावेच्छामयी। तो केली विषय तात्पर्यमयी जो भक्ति है, उसका नाम संभोग इच्छात्मिकामयी है। और अपनी अपनी युथेश्वरी के भाव माधुरी के आस्वादन कामना को तद भावेच्छामयी भक्ति कहा गया है। तो संभोग इच्छामयी कामानुगा में श्री कृष्ण के साथ संभोग की इच्छा रहती है, किंतु इस भक्ति के साधन से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति नहीं होती है। कारण कि यदि साधक में संभोग इच्छा उदित होती है तो वहाँ स्वसुख इच्छा है। जहाँ स्वसुख इच्छा है वहाँ ब्रजजनों का अनुगत्य नहीं रहता है, राइट। जहाँ ब्रजजनों का अनुगत्य कामानुगा में नहीं है, वहाँ श्री नंद नंदन श्री कृष्ण के प्रति कैसी हो सकती है, नहीं हो सकती है। अतः ऐसे साधक रुक्मिणी आदि महिषी वृंद का दासी रूप से सेवा प्राप्त करते हैं। उनको गोपी रूप से सेवा प्राप्त नहीं होती है। महिषी रूप को भी वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महिषी वृंद श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है और साधक जीव शक्ति के अंतर्गत आता है ना। और तद भाव इच्छा मिकामयी कामानुगा भक्ति वह है जो श्री कृष्ण माधुर्य की कथा अथवा ब्रज सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण के लीला की कथा सुनकर के ब्रज सुंदरियों के अनुगत्य में लीला समय श्री कृष्ण की सेवा के लिए लुब्ध होकर के साधन भजन किया जाता है ना। इन साधकों के चित्त में कभी भी संभोग इच्छा उदित नहीं होती है। साधन की सिद्धि अर्थात लीला
में साक्षात प्रवेश करने पर भी अपनी तरफ से उनमें संभोग की इच्छा उदित नहीं होती है। वास्तव में यही कामानुगा मानी जाती है, कामानुगा मानी गई है। इस विशुद्ध कामानुगा के साधन भजन में कांता भाव की सेवा को उपयुक्त गोपी देह की प्राप्ति होती है। हाँ, इसका पद्म पुराणोक्त प्रमाण आगे इस प्रकार से है। कहा गया है, श्री मूर्तेर्माधुरी प्रेक्ष्य तल्लीला निशम्य वा तद्भावाकांक्षिणो येस्युस् तेषु साधनात् नयो पुराणे श्रूयते पाद्मे पुंसाम अपि भवेद्यम्। और उसी पुराण में इस तरह से कहा गया है, पुराम हर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा राम हरिं तत्र भोक्तुम् ऐच्छन् सुविग्रहं ते सर्वस्त्रित्वम् आपन्नात् समुद्भूतश्च गोकुले हरि संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। यानी श्री कृष्ण की मूर्ति माधुरी, यह उनकी लीलाओं को सुन करके उनके प्रति ब्रजवासियों के भाव प्राप्ति की इच्छा जिनमें उदित होती है, संभोगेच्छामयी तथा तद्भावेच्छात्मिकामयी दोनों प्रकार की कामानुगा के वे अधिकारी हैं। पद्म पुराण में के उल्लेख में कामानुगा भक्ति केवल स्त्रियों में नहीं पुरुषों में भी उदित हो जाती है। पूर्व काल में दंडकारण्य में रहने वाले समस्त ऋषियों ने मनोहर भगवान श्री राम के दर्शन कर उनके साथ रमण करने की इच्छा की थी। वे सब देशांतरों में फिर किसी प्रकार गोपी देह को प्राप्त हुए। उनको कहा जाता है ऋषिचारी गोपियाँ। गोपी देह को प्राप्त हुए, गोकुल में विवाहित होकर के आई और कामानुगा भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को प्राप्त कर संसार सागर से पार उतर गए। कामानुगा भक्ति के प्रवेश के द्वार हैं श्री कृष्ण माधुरी का दर्शन और लीला कथाओं का श्रवण, है ना। केवल श्रवण की बात कही गई है। यहाँ श्री कृष्ण माधुरी के दर्शन की भी अपेक्षा दिखती है। दर्शन किंतु श्रवण की सहायता चाहता है, क्योंकि श्रवण के बिना रूप लीला माधुरी की स्फूर्ति नहीं होती है। किंतु मूर्ति दर्शन के बिना केवल श्रवण भी कामानुगा भक्ति में प्रवेश कराने में पूर्ण समर्थ है। श्रवण ही मूल कारण है। कामानुगा भक्ति की अधिकारी केवल स्त्री जाति ही नहीं है, पुरुष साधक भी इसके अधिकारी हैं। उदाहरण के लिए दंडकारण्य में जब भगवान राम पधारे तो उनके रूप सौंदर्य के दर्शन करते ही समस्त महर्षियों के मन में श्री राम के साथ रमन करने की इच्छा उदित हो उठती है। श्री भगवान ने भगवान के रूप लावण्य का एक स्वाभाविक गुण है कि पुरुषयोषित किवास्थावर जंगम सर्वचित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन आपन माधुर्ये हरे आपना रमान आपने आपना चाहे करिते आलिंगन। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, पुरुष योषित की वास्थावर जंगम सर्वा चित्ताकर्षक साक्षात मनमथ मदन आपन माधुर्य हरे आपना रमान आपने आपाना चाहे करिते आलिंगन। पुरुष हो चाहे स्त्री, जड़ चेतन समस्त, जड़ चेतन के मन में श्री भगवान का रूप सौंदर्य हरण कर लेता है। जड़ चेतन सबका भगवान का रूप सौंदर्य हरण कर लेता है। साक्षात कामदेव के मन को भी मर्दन करने वाला है। औरों की तो क्या, श्री भगवान का रूप सौंदर्य श्री भगवान के मन को भी हरण कर लेता है और वे अपने आप का आलिंगन करना चाहते हैं, है ना।
श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, स्पष्ट तो कुछ न बोले, कल्प वृक्ष की भांति उन्होंने उन समस्त को आगामी स्वयं भगवान लीला पुरुषोत्तम के रूप में रमण करने का वर प्रदान किया। मन से ही उनको वो वर प्रदान कर दिया। उसके फलस्वरूप वे द्वापर में गोपी देह को प्राप्त हुए, है ना, ऋषि लोग दंडकारण्य के। रासोत्सव में वे उस वरदान के कारण श्री भगवान से रमन के लिए चंचल हो उठे, किंतु गृह स्वामिनियों ने उन्हें घर में बंद कर दिया। उनका प्राकृत गुणमय देह तत्काल छूट गया और श्री ब्रज गोपियों के संग प्रभाव से कृष्ण रमन योग्य चिन्मय शरीर धारण कर उन्होंने परमानंद पद की प्राप्ति की। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष भी इस कामानुगा भक्ति का अधिकारी और साधक बन सकता है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जिसके मन मलिन है, जिन्होंने हरि गुरु वैष्णव पादाश्रय ग्रहण नहीं किया है, केवल विद्यालयों में कुछ विद्या प्राप्त कर शब्दों का अर्थ करना जाना है, विशेषतः जो भक्तिहीन नास्तिक हैं, पुराणों के प्रति जिनका अविश्वास है, जिनका सारा जीवन छात्र छात्राओं के संग में सिमटता है, वे बुद्धि जीवी, वे इस भक्ति भेद के रहस्य को कभी नहीं जान सकते हैं। वे उसे काम वासना परक भगवत आदर्शहीनता अथवा अशोभनीय भी बता सकते हैं। वस्तुतः इससे उनकी बुद्धि की अशोभनीयता, भक्ति विषय में प्रवेशहीनता तथा प्राकृत काम वृत्ति का साम्राज्य ही उनमें ज्ञापित होता है। इस परम निर्मलतम उज्ज्वल रस विषय में उन लोगों का कुछ कहने की या लेखनी उठाना केवल निंदनीय अनाधिकार चेष्टा मात्र है, बस वो उसी में परिणित होता है। रीरशां सुष्टु कुर्वन् यो विधि मार्गेण सेवते केवलेनैव स तदा महिषी त्वा यात्पुरे। हाँ, जैसे महाकौर में कहा गया है, अग्निपुत्रा महात्मानस्तपसा स्त्रीत्वाम अपिरे भर्तारं च जगद्योनि वासुदेवम अजम विभुम। यानी जो स्त्री या पुरुष अपने रमण की इच्छा को प्रेम द्वारा शुद्ध बना करके विधि मार्ग से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, वे द्वारका में महिषित्व अर्थात रुक्मिणी आदि महिषी वृंद के केवल किंकरत्व को ही प्राप्त करते हैं। महाकूर्म पुराण में लिखा है कि अग्नि के पुत्र महात्मागण तपस्या करके स्त्रीत्व को प्राप्त हुए और विभु अज जगत कारण भगवान श्री वसुदेव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। तो स्त्री या पुरुष से जन मात्र का इस भक्ति में अधिकार सूचित किया गया है। यानी स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक को इस संबंधानुगा या कामानुगा भक्ति में अधिकार है, कामानुगा भक्ति में अधिकार है। केवल श्री कृष्ण से रमन करने की इच्छा को लेकर जो विधि मार्ग का उनका भजन करते हैं, विधि मार्ग से उनका भजन करते हैं, वे द्वारका में श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि महिषी वृंद की दासी जाकर बनते हैं। रुक्मिणी आदि की दासी जाकर के बनते हैं, कारण कि उनमें ब्रज गोपियों के भाव की इच्छा का अभाव है। रमण इच्छा को प्रेम से शुद्ध बनाने का तात्पर्य है कि सैरंध्री कुब्जा की भांति केवल अपनी सुख वासना को न लेकर के श्री कृष्ण की सुख इच्छा को ही प्रधानता देकर के जो उनका विधि मार्ग से भजन करते हैं, उन्हें ही महिषित्व दास्य प्राप्त होता है। क्योंकि विधि मार्ग से यहाँ महिषियों के संबंध को प्राप्त करने की इच्छा उनमें सूचित होती है। ब्रज गोपियों के संबंध का लाभ उनमें नहीं है। महिषी दास्य भी विलंब से प्राप्त होता है। उन्हें ब्रज के
रागानुगा परिकरों की तरह शीघ्र नंदनंदन श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए रागानुगा भक्ति के साधक के लिए द्वारका ध्यान, श्री रुक्मिणी पूजा आदि भक्ति अंगों का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और अब संबंध अनुगा के बारे में कहते हैं, सा संबंध अनुगा भक्ति प्रोच्यते सद्भिरात्मनि या पितृत्वादि संबंधान नारो पराणात्मिका। हाँ, कहते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध, अपने में श्री कृष्ण के पिता के होने का जो मनन या आरोपण रूप भक्ति है, उसको भक्ति तत्ववेता संबंधानुगा या साधन भक्ति कहते हैं। संबंधानुगा साधन भक्ति कहते हैं। कृष्ण के प्रति वात्सल्य तथा सख्य आदि भावों में लुब्ध साधकों को श्री ब्रजराज या सुबल आदि के भावों तथा चेष्टाओं या परिपाटी की तरह से श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। ब्रजराज श्री नंद महाराज, माता श्री यशोदा आदि वात्सल्य में रागात्मिका भक्ति के मूल आश्रय हैं। यह सुबल आदि सख्य में रागात्मिका भक्ति के मूल आश्रय हैं। जो साधक वात्सल्य में सेवा में लुब्ध होते हैं, उन्हें श्री ब्रजराज के भाव चेष्टा तथा उनकी सेवा परिपाटी का अनुगत्य लेकर के साधक देह और सिद्ध देह से सेवा करनी चाहिए। इसी प्रकार जो सख्य भाव के लिए लुब्ध हैं, उन्हें सुबल सखा आदि का अनुगत्य लेकर के सेवा करनी चाहिए। अपने में श्री कृष्ण के पिता होने का अभिमान भी दो प्रकार का होता है। एक तो अपने को श्री नंदराज से पृथक जान करके श्री कृष्ण के पिता होने का, और दूसरा अपने को ही श्री ब्रजराज मान करके श्री कृष्ण के पिता होने का भाव जो है, ये दूसरा है। तो अपने को ही श्री ब्रजराज मान करके श्री कृष्ण के पिता होने का मनन अभिमान, यह दूसरे अभिमान का दोष युक्त है ना। यह दूसरे अभिमान का दूसरे प्रकार का जो अभिमान है, अपने को ही पिता मान करके उसी तक भाव में मनन करना, ये दोष युक्त है। इसे अहंगोपासना का एक प्रकार भेद माना गया है। अतः पृथक रूप से श्री नंदराज या सुबल आदि के अनुगत्य में श्री कृष्ण को पुत्र अथवा सखा मान करके उनकी तरफ भाव चेष्टा द्वारा सेवन करना विधेय है ना। संबंधानुगा भक्ति में हमें ये नहीं मानना है कि हम कृष्ण के पिता हैं या कृष्ण के साक्षात सखा हैं, बल्कि हमको ये भाव डेवलप करना है कि कृष्ण के पिता नंद, यशोदा इत्यादि ने जिस भाव से सेवा किया था, हमको वो भाव से सेवा करना है। हाँ, सुबल इत्यादि सखाओं ने जिस भाव से सेवा किया था, वो भाव डेवलप करना है। श्री चक्रवर्ती पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि साधक देह में श्री नंद महाराज या सुबल आदि की भाव चेष्टा या परिपाटी द्वारा सेवा असंभव है। क्योंकि यदि साधक भी उन नित्य सिद्ध परिकरों की तरह गुरुपादाश्रय ग्रहण, एकादशी व्रत आदि, ये हम लोगों ने थोड़ा पहले भी इसके बारे में चर्चा किया था, भक्ति अंगों का पालन नहीं करता है, तो वह अपराध का भागी होता है। यह प्रेम भक्ति के परम फल को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए सिद्ध देह द्वारा मानसी सेवा में ही उनकी भाव चेष्टा या सेवा परिपाटी का कार्यान्वित करना संभव है ना। इसीलिए उसी तरह से भाव करना चाहिए। तथा ही श्रूयते शास्त्रे कश्चित कुरुपुरी स्थिति नंदसूनोर अधिष्ठानम तत्र पुत्रतया भजन। नारदस्योपदर्शने सिद्धदो भूद वृद्वार्धिकी। नारायण इसलिए कहा गया है, शास्त्र में बताया गया है कि कुरुपुरी में एक प्रसिद्ध वार्धकी रहता था। श्री नारद जी के उपदेश से उसने श्री कृष्ण मूर्ति में पुत्र की भावना कर सिद्धि को प्राप्त कर लिया। नारायण व्यूस्तव में लिखा गया है कि जो सदा उत्साहपूर्वक पति पुत्र सुहृत निरपेक्ष हितकारी भ्राता पिता अथवा मित्र या सहचारी
की तरह से श्री कृष्ण का ध्यान या मनन करते हैं, उनको इस संसार में हम बार बार नमस्कार करते हैं। यानी संबंधानुगा भक्ति का साधक किसी भी संबंध भावपूर्वक कृष्ण की भक्ति कर सकता है। ऐसी भक्ति करने वाले भक्तों के अनेक उदाहरण शास्त्र में विद्यमान हैं। हाँ, वार्धकी ने श्री कृष्ण मूर्ति में पुत्र भावना करके भजन किया। उसने उससे सिद्धि प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी जब बछड़े या गोपाल बालों का हरण कर ले गए थे, तो श्री कृष्ण ने स्वयं ही सब बछड़े या बालक का रूप धारण कर लिया था। समस्त गोपों के पुत्र ही बनकर के 1 वर्ष तक उनके द्वारा लालित पालित होते रहे। इस प्रकार पुत्र भाव से भजन करने वाले के द्वारा भी वे उनके पुत्र रूप से सेवित होते रहे, है ना। यही उनके साधन की सिद्धि है। सनत कुमार संहिता में भी प्रभाकर राजा का उपाख्यान वर्णित है। निसंतान होने पर भी उसने कभी भगवान से पुत्र की प्रार्थना नहीं की, बल्कि श्री भगवान जनार्दन में ही पुत्र भाव कर उन्होंने राज्याभिषेक कर दिया। भगवान को ही उसने राजा बना दिया पुत्र मान करके। हाँ, यह राजपाट का काम करते थे। भगवान को राजा बना करके उनके अनुगत्य में काम करते थे। तो श्री भगवान ने पुत्र रूप से ही उनकी सेवा ग्रहण की। हाँ, स्वयं भगवान ने भी इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि वे भक्तों के इवन हमारा इनका गोविंद जो मायापुर में जो अग्रदीप है, वहाँ पे भगवान जो पुत्र बन करके आज भी उनका ये करते, वो स्टोरी को आप लोग याद कीजिए, है ना। तो भक्तों के आत्मा प्रिय सखा गुरु सुहृद मित्र देवता या इष्ट देव हैं। उन्हें जिस भाव से उन्हें कोई सेवा करता है, वे उसी भाव को भक्तों के द्वारा सेवित होते हैं। अगर हम भगवान को पुत्र मान करके उनकी सेवा करेंगे, उसी भाव से सेवा करेंगे जिस तरह से उनके वात्सल्यमयी भक्तों ने सेवा किया है, तो हम उस तरह से कृष्ण के भाव को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण तथा कृष्ण भक्तों की केवल करुणा ही राग मार्ग में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण है। कोई अर्थात श्री वल्लभ संप्रदाय इसी रागानुगा मार्ग को पुष्टि मार्ग भी कहते हैं, है ना। इस श्लोक को बताने का या इस तथ्य को बताने का एकमात्र अभिप्राय यही है कि इस लहरी में वर्णित रागानुगा मार्ग में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण है श्री कृष्ण और उनके भक्तों की करुणा। जब कृष्ण और उनके भक्तों की करुणा प्राप्त होगी, जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, कृष्ण तद भक्ता कारुण्यम अत्र लाभैकम हेतुका पुष्टि मार्गतया कैश्चिद धियम रागानुगोच्यते। यानी भक्तों को श्री कृष्ण तथा कृष्ण के भक्तों को केवल करुणा ही राग मार्ग में प्रवृत्ति का एकमात्र कारण है। हाँ, श्री वल्लभ संप्रदाय इसी रागानुगा मार्ग को ही पुष्टि मार्ग कहते हैं। उसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि रागानुगा भक्ति या जो 2 प्रकार की होती है, संबंधानुगा और कामानुगा, या कामानुगा या संबंधानुगा। तो रागानुगा भक्ति मार्ग में प्रवेश केवल भक्त कृपा से ही प्राप्ति हो सकती है। इसलिए भक्तों के अनुगत्य में रह करके अपने गुरु महाराज के भाव के अनुसार हमको सेवा संपादन करते रहना चाहिए, तब हम इस रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के अधिकारी हो सकते हैं। पर रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने से पहले वैधि भक्ति के जो अंग हैं उनका हमको अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। जैसे हमारे गुरु महाराज ने हमें कुछ विधि और कुछ निषेध बताए हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बहुत कम विधि और बहुत कम निषेध बताए हैं, तो कम से कम हमें उन विधि और निषेध का अच्छी तरह से पालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद अपने गुरुदेव या अपने जो क्या कहते हैं, अपने
भाव के जो भक्त हैं, ऐसे भक्तों के संग में रह करके और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और जो चैतन्य महाप्रभु के परिकरगण हैं, उनके भाव में भजन करने का प्रयत्न करते रहेंगे, तब हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश करने के अधिकारी बन सकते हैं। तो इस तरह से रागानुगा भक्ति की चर्चा जो है हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। अब हम तृतीय लहरी, हमें 19 चैप्टर ही पढ़ना है, तो उसके अंतर्गत हमें अब तृतीय लहरी और फिर चतुर्थ लहरी, सो भाव भक्ति और साध्य भक्ति या प्रेम भक्ति की चर्चा करनी है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में तृतीय लहरी की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।